जब भी हम ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो हमको एक फीचर मिलता है जिसका नाम होता है इनकॉग्निटो मोड, या फिर प्राइवेट मोड के नाम से भी देखा जा सकता है इसको। और प्राइवेट मोड जैसे किसी किसी ब्राउज़र में हमें प्राइवेट मोड या फिर इनकॉग्निटो मोड, अगर हम हिंदी में ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो हमें गुप्त मोड के नाम से फीचर देखने को हर ब्राउज़र में मिल जाता है। जैसे आजकल तो यूट्यूब में भी इनकॉग्निटो मोड को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो इनकॉग्निटो मोड आखिर है क्या गाइस, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो आज हमारा ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेना, आपको इनकॉग्निटो मोड के बारे में पूरा क्लियरली पता हो जाएगा इनकॉग्निटो मोड है क्या। इस इनकॉग्निटो मोड को फर्स्टली 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था गूगल क्रोम की तरफ से, यानी इसका लॉन्चर गूगल क्रोम ही होता है। और गूगल ने इसको 2004 में लॉन्च किया था और इसको 2008 में गूगल क्रोम में देखा गया था। और 2005 में इसको ये एप्पल के सफारी ब्राउज़र में देखने को मिला था इनकॉग्निटो मोड के नाम से। और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि इसको प्राइवेट मोड या फिर गुप्त मोड या फिर हम इनकॉग्निटो मोड कहेंगे तो भी एक ही बात होती है, यानी तीनों का एक ही नाम है इनकॉग्निटो मोड। तो इनकॉग्निटो मोड का मतलब क्या होता है गाइस? इनकॉग्निटो मोड का इसका मतलब होता है सेफ ब्राउजिंग, यानी सुरक्षित ब्राउजिंग। तो क्या इस हिसाब से नॉर्मल ब्राउज़र सुरक्षित होते हैं? आपके अंदर ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि अगर हम नॉर्मल ब्राउज जो भी हम करते हैं, मान लीजिए यहाँ कुछ सर्च करते हैं या वेबसाइट या फिर फ्लिपकार्ट सर्च कर लिया, तो ये ब्राउजिंग क्या सुरक्षित होते हैं? नहीं, ये भी सुरक्षित होते हैं, लेकिन प्राइवेट मोड जो इनकॉग्निटो मोड में जो भी आप सर्फिंग करते हैं वो इससे बेहतर होता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा हद तक सुरक्षित होता है। अब सुरक्षित कैसे होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसमें जो आप हिस्ट्री, मान लीजिए कि आपने किसी वेबसाइट पर विजिट किया, जैसे ये वेबसाइट है टेक्निज्ञान, तो इस पर आपने विजिट किया, तो ये वेबसाइट की जब हम दोबारा मान लीजिए कि ब्राउजिंग पर इस्तेमाल करेंगे और इसको कट कर देते हैं और इसकी एक फाइल क्रिएट हो जाती है जिसको हम हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो हिस्ट्री में जब जाएंगे नेक्स्ट टाइम, तो ये हिस्ट्री में हमें इसको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि टेक्निज्ञान आपने सर्च किया था। मान लीजिए इसी तरह से अगर आपने फ्लिपकार्ट पर विजिट किया तो फ्लिपकार्ट की भी हिस्ट्री सेव हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम जब आप ब्राउज़र को ओपन करेंगे, किसी भी जिस ब्राउज़र पे आपने फ्लिपकार्ट को ओपन किया था, तो उस ब्राउज़र में फ्लिपकार्ट देखने को मिल जाएगा कि फ्लिपकार्ट किसी बंदे ने सर्च किया था। तो इसी तरह से मान लीजिए आपने किसी पब्लिक वाईफाई, पब्लिक साइबर कैफ़े वाले या कि इंटरनेट वाले के यहाँ या किसी पब्लिक कंप्यूटर पर आपने कोई अपना फेसबुक लॉगिन कर दिया या इंस्टाग्राम लॉगिन कर दिया या कोई फॉर्म भर रहे थे, तो वहाँ से फॉर्म की डिटेल सेव हो जाती है या फिर उसका हिस्ट्री क्लियर हो जाता है, मतलब हिस्ट्री क्रिएट हो जाता है, या फिर उसका पासवर्ड अगर आप लॉगिन करके छोड़ आते हैं तो उसको कट नहीं करते हैं, या फिर तो नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करते हैं तो आप या कोई बंदा ओपन करता है तो उनको पता चल जाता है हाँ किसी ने फेसबुक ओपन किया था, किसी ने इस वेबसाइट पर विजिट किया था। और अगर आपने अपना फेसबुक पासवर्ड वगैरह लॉगिन सेव कर दिया तो उस पर सेव रहेगा और लॉगआउट नहीं होगा। तो इसके हिसाब से आप फेसबुक का इस्तेमाल पब्लिक साइबर कैफ़े पर इनकॉग्निटो मोड का यूज किया जा सकता है। मान लीजिए आप कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आप उस फॉर्म के लिए इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप नहीं चाहते कि आपका कोई डाटा सेव हो, तो ऐसे में आपका इनकॉग्निटो मोड मदद कर सकता है। आप नहीं चाहते कि कोई साइबर कैफ़े पर आपका पासवर्ड सेव हो, तो आप ऐसे में इनकॉग्निटो मोड का सहारा ले सकते हैं। इनकॉग्निटो मोड में जब भी आप फेसबुक में लॉगिन करेंगे या किसी वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो उसका डाटा सेव नहीं होगा। जब भी टैब कट करेगा कोई बंदा, तो टैब जैसे ही कट करेगा तो उसका सारा डाटा क्लियर हो जाता है। इसका मतलब यही होता है। और इनकॉग्निटो मोड में कैसे फाइल होती है, यानी कुकी जिसे कहते हैं, वो भी क्रिएट नहीं होती है, जिसमें ट्रैकिंग नहीं हो सकती, यानी ट्रैकिंग कुछ हद तक इम्पॉसिबल सी होती है, लेकिन ट्रैकिंग होती है। इसको मैं आपको बाद में अभी लास्ट वीडियो में बताता हूँ कि ट्रैकिंग कैसे पॉसिबल होती है। तो और इसमें एक प्रॉब्लम और नहीं आपको देखने को मिलेगी कि जब भी आप कोई मान लीजिए किसी वेबसाइट पर गए, आपने कोई डाउनलोड किया म्यूजिक या फिर आपने कोई मूवी डाउनलोड किया, आपने कोई पेज को डाउनलोड कर लीजिए, मान लीजिए, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जैसे इस पेज को डाउनलोड कर लिया, तो यहाँ ये डाउनलोड पेज में हम जब भी डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे तो डाउनलोड फोल्डर में दिखाएगा कि ये वेबसाइट का मैंने पेज डाउनलोड किया है और ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप इनकॉग्निटो मोड में होंगे तो डाउनलोड करेंगे और जब भी ब्राउज़र क्लियर कट होगा तो उस हिसाब से आपको दोबारा नहीं देखने को मिलेगा कि आपने क्या डाउनलोड किया था। ये डाउनलोड फोल्डर पूरा क्लियर मतलब
हमेशा जैसे पहले था वैसा ही दिखेगा, उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा कि इस पर कोई सर्फिंग किया गया था या कोई हिस्ट्री क्रिएट होगी, ना उसका कोई कैसे फाइल क्रिएट होगा, ना वो डाउनलोड फोल्डर में दिखाएगा। यहाँ तक कि आपकी पासवर्ड वगैरह भी सेव नहीं होता है वहाँ पर। तो अब क्या इनकॉग्निटो मोड इतना सुरक्षित है कि जैसे प्राइवेट मोड इतना सुरक्षित है कि हम कोई भी डाटा से सर्च कर सकते हैं, उसमें कोई ट्रैकिंग होती नहीं है। नहीं गाइस, इसमें ट्रैकिंग बिल्कुल होती है, 100% ट्रैकिंग होती है। लेकिन यहाँ आपको मैंने बताया कि आप अगर कोई साइबर कैफ़े पर अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं या कोई डिटेल आप नहीं चाहते कि जैसे आप अपने ब्राउज़र पर ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो नहीं चाहते कि उसका डाटा कैसे क्लियर हो, ये कोई हिस्ट्री क्रिएट हो या डाउनलोड फोल्डर दिखे या फिर वो हमारा पासवर्ड सेव हो, या कोई बंदा नेक्स्ट टाइम जो मैं कोई ब्राउज़र मतलब हमारा ब्राउज़र पा ही जाए तो ब्राउज़र में जब ओपन करे तो उसको ये ना पता लगे कि क्या क्या आपने किस किस वेबसाइट पर विजिट किया था। तो ऐसे में आप इनकॉग्निटो मोड का सहारा ले सकते हैं और इसमें ट्रैकिंग 100% होती है इनकॉग्निटो में। जैसे इसका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, मान लीजिए आप जिस भी कंपनी का सिम यूज कर रहे हैं उसका एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, तो उसके जरिए ट्रैकिंग पॉसिबल होती है। और इसमें IP एड्रेस के जरिए भी ट्रैकिंग होता है, यानी जो हमारा इंटरनेट प्रोवाइडर होता है उसके ज़रिए हमारा एक IP क्रिएट होता है, उसके ज़रिए भी ट्रैकिंग हो जाती है। यानी जब भी कोई ट्रैकिंग रिकॉर्ड मांगा जाता है CID वालों की तरफ से तो ये डाटा इनको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वालों को CID वालों को देना पड़ता है। तो इस हिसाब से ट्रैकिंग बिल्कुल पॉसिबल होती है। लेकिन इनकॉग्निटो मोड जैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ हद तक आपके लिए पॉसिबल हो सकता है कि सुरक्षित। मान लीजिए कि आप कोई रेलवे का टिकट सर्च कर रहे हैं कि टिकट का प्राइस क्या है, यानी इस वेबसाइट पर क्या है, इस वेबसाइट पर क्या है, तो ऐसा में आप सर्च कर सकते हैं इनकॉग्निटो मोड पर। तो इनकॉग्निटो मोड से ऐसा होगा कि उसका डाटा सेव नहीं होगा, या फिर वेबसाइट पर आपने विजिट किया ये कंपनी वालों को पता नहीं चलेगा कि आपने किस वेबसाइट पर विजिट किया था, ना उसका कुकी क्लियर ट्रैक होगा, यानी कुकी साइट भी कैसे भी उसका क्रिएट नहीं होगा। तो इस हिसाब से आप इनकॉग्निटो मोड का सहारा ले सकते हैं जिसमें ट्रैकिंग कुछ हद तक इम्पॉसिबल सी होती है। और अगर हम ट्रैकिंग बिल्कुल बंद करना चाहते हैं तो ऐसे में एक VPN रास्ता होता है। ऐसे मैं VPN पर एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा अगली बार। VPN भी कुछ हद तक सुरक्षित होता है। तो आजकल हमारी लाइफ बिना इंटरनेट के तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर एक दिन इंटरनेट बंद हो जाए तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम अधूरे से हो गए, क्या हमारा क्या ही बचता है ज़िंदगी में। तो ऐसा बिना इंटरनेट के पॉसिबल ही नहीं है। और इंटरनेट में सबसे बड़ा रोल जो निभाता है वो होता है ब्राउज़र, यानी बिना ब्राउज़र के हम इंटरनेट पर पहुँच ही नहीं सकते। यानी जो आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं, यानी यूट्यूब का तो एक ऐप होता है, लेकिन आप ब्राउज़र में आप यूट्यूब को ओपन करेंगे तो यूट्यूब में आपको ब्राउज़र ही पहुंचाता है। तो इसमें ब्राउज़र। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया इनकॉग्निटो मोड क्या है, इनकॉग्निटो मोड पर सेफ ब्राउजिंग कैसे की जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इनकॉग्निटो मोड पर तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। धन्यवाद, गुड बाय। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।